हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल के अंदर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी में कल एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और आज के लिए हमने मार्केट में क्या डिस्कशन किया था। देखिए दोस्तों, हमारा डिस्कशन यहाँ पर काफी क्लियर था कल की वीडियो में कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल के नीचे आएगा, अगर 24,230 से नीचे निकलता है और वापस उसके ऊपर आता है मार्केट प्राइजेक्शन बनाता हुआ, तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर निफ्टी को बाय करने वाले हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली वीडियो में बोली थी और वैसा ही मार्केट ने किया। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ट्रेड था, ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी। यानी कि इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कैंडल नहीं दिया और उस कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ क्लोजिंग कैंडल का, तो इसलिए हम लोगों का ये ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता। सेम मार्केट ने क्या किया, सेकंड हाफ के अंदर हमें ये ट्रेड दिया। देखिए आप लोग 12 बजे के आसपास निफ्टी ने ये मार्केट को ब्रेकआउट करा था। देखिए 12 बजे के बाद जो सेकंड हाफ में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन हम लोगों की जो एंट्री है वो 1 घंटा पहले यहाँ पर बन चुकी थी। क्योंकि देखिए ये मार्केट ने क्लोजिंग कैंडल दी अच्छी, क्योंकि मार्केट देखिए नीचे आया, फिर मार्केट ने एक ही अपना स्विंग बनाया, यहाँ पर एक स्विंग बनाया है ना, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो जो ये स्विंग बना के मार्केट गया था ना, यही चीज की कंफर्मेशन मुझे चाहिए थी कि मार्केट ने एक ये स्विंग बनाया नीचे से आके और यहाँ पर एक कैंडल मार्केट ने क्लोज भी किया। तो दो कंफर्मेशन हमें मिल गई, क्लोजिंग कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हो, हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस रखा जो क्लोजिंग कैंडल थी उसका लो, उसको उस कैंडल का लो, यानी कि उसके नीचे अगर मार्केट कैंडल क्लोज करता तो हम लोग यहाँ पर निकल जाते। तो हमारे पास ये ट्रेड था 1:2.5 का लगभग ये ट्रेड था। हमारे पास 45 पॉइंट का असल और यहाँ पर 90 टू 100 पॉइंट्स का हमारे पास टारगेट, तो 1:2 का हमारे पास ये ट्रेड था। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, क्लोजिंग कैंडल दी, उसको मार्केट वापस नीचे, आप लोग का पेशेंस चेक किया, उसके बाद पूरा मार्केट जो है 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये मूव दिया। यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है ना। आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं ये चीज दिखाता हूँ। देखिए टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को क्या बोला था, एक्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो मैं बता रहा हूँ वही चीज मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर बताई हुई थी। तो सुबह मैंने आपको बोल दिया था कि 24,230 है जो अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसके नीचे आने के बाद अगर फिर से ऊपर जाएगा तो विल बाय निफ्टी। इसका टाइम आप लोग देख सकते हो 10:07। 10:07 पर ये वाली कैंडल जो है निफ्टी की यहाँ पर बन रही थी। ये देखिए ये कैंडल के आसपास निफ्टी ट्रेड करता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था तब तक तो मार्केट इसके नीचे भी नहीं आया था और वापस से हमने वही ट्रेड, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाला कि ये हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए था। ये मैंने आपको बताया था, क्वांटिटी कम रखनी, ये भी मैंने आपको क्लियरली बताया था, है ना। और ये उसके बाद मैंने आपको बताया 10:44 पे कि ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई है हमारे टारगेट पॉइंट पे। लेकिन जब हमारा ट्रेड यहाँ पर एक्टिव हुआ, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जैसे ही हम लोगों ने एंट्री बनाई, जहां से एंट्री बनाई थी वहीं से मैंने आपको बताया था दिस हैज टू बी एग्जीक्यूशन। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो लगभग लगभग 1 डेढ़ घंटे के अंदर हमें मार्केट ने यहाँ पर प्रॉफिट भी दिखा दिया हमारे डायरेक्शन में। तो ये चीज हमने यहाँ पर की। हमारे फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर हमारा एक्टिव नहीं होगा, दूसरे ट्रेड में हमें 100 पॉइंट्स का लगभग टारगेट मिला। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी क्लियर कट। अभी डिस्कस करते हैं मार्केट में कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, है ना। अभी आप लोगों को डेली चार्ट निफ्टी का दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा 24,400 का यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलता है, जहां से मार्केट के अंदर सेलिंग आई थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलिंग आई थी कि मार्केट नीचे आ रहा था इस डायरेक्शन से और यहाँ पर वापस मार्केट ऊपर जाने लगा। लेकिन आप लोग इस कैंडल को देखोगे तो ऊपर एक विक बना के आया हुआ है। ये कैंडल पलटी हुई कैंडल है, यानी कि अपमूव मार्केट के अंदर पहले आया था। ये देखिए यहाँ पर मार्केट के अंदर अपमूव आया था, फिर मार्केट के अंदर एक सेलिंग आई। तो 24,400 का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए एक्ट कर सकता है कल के लिए। पर जैसा कि आप लोगों को मार्केट ट्रेंड दिख रहा है, हो सकता है मार्केट इसको भी गैप अप में निकाल दे। प्लस आप लोग जो आज की डेली कैंडल देखोगे उसमें अब आपको क्लियर कट दिखेगा कि डाउन साइड से मार्केट के अंदर जो है अच्छी खासी बाइंग निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिली है ना। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए हर बार एक ही अपना मेंटल स्टेट नहीं रखना है कि निफ्टी ऐसे गिरता चला जाएगा गिरता चला। आप एक सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन लेवल तक आप लोग ये सोच सकते हो कि हाँ मार्केट अभी इस लेवल तक है, इस लेवल तक जब तक निफ्टी के अंदर कोई अपमूव आया उसमें एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। लेकिन आप उस लेवल के ऊपर मार्केट को वैसे ही ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप उस लेवल के नीचे करते हैं। सपोज हमने जो है ये लेवल बताया था आप लोगों को 23,800 के 850 के आसपास का, यहाँ तक मार्केट जब तक था जब तक निफ्टी के अंदर कोई भी मूव आ रहा था वो सेल हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट एक गैप अप मूव कंटिन्यू करने लगा, जब तक मार्केट ने देखिए ये वाले मूव दिए, जब तक मार्केट गैप अप हुआ, हमने आप लोगों से कंटिन्यू एक वीडियो में एक ही चीज डिस्कस की थी कि हम जो है अगर हमारे लेवल पर मार्केट गैप अप ओपन होता है और हमारे कोई सिनेरियो में मार्केट फंसता है, हम लोग निफ्टी को सेल ही करने वाले हैं। लेकिन मार्केट ने ऐसा कोई मौका हमें दिया नहीं, ऐसी कोई भी ट्रेड हमें मार्केट ने नहीं दी जहां पर हम लोग सेल कर सकते थे और सीधा गैप अप करके मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल गया। उसके बाद से मैं आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ कि हमें कोई भी डे मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर निफ्टी को बाय करने का प्लान कर रहे हैं और ये चीज मैंने आप लोगों को आज के दिन में बताई और यही हमने आज के दिन में ट्रेड किया। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट पर देखिए आप लोग को चलते हैं, पूरा ट्रेड प्लान हम समझाते हैं कल किस तरह से ट्रेड करना है। कल एक तो एक्सपायरी है तो आप लोगों को अपनी क्वांटिटी यहाँ पर काफी कम रखनी है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर अभी क्या दिख रहा होगा कि ये किस तरह से एक मार्केट के अंदर एक ट्रेंडिंग सपोर्ट 15 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को क्लियरली मार्केट में दिख रहा होगा। आप इन फालतू लाइंस को यहाँ पर हटा सकते हैं। देखिए जैसे कि ये एक लाइन हमारे काम की है और 24,230 का जो लेवल है ये हमारे काम का है, ऊपर में 24,400 का लेवल काम का है। और आप ये लाइंस को यहाँ पर एक सेकंड के लिए इस जो है चार्ट जितना क्लियर रखोगे उतना आप लोगों के लिए यहाँ पर बेटर रहेगा, है ना। तो ये चीज हमें क्लियरली यहाँ पर निफ्टी के अंदर दिख रही है कि इस तरीके से एक ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेंडिंग सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं निफ्टी के अंदर,
क्या प्लान होगा हमारा आगे के लिए। देखिए जैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि अगर मार्केट, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फ्लैट खुलता है। अगर देखिए फ्लैट की सिचुएशन में हम लोग निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर की साइड में मूव करेगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर अभी मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ऊपर मूव करके मार्केट क्या करता है 24,400 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, 2 से 4 कैंडल मार्केट बनाता है, 5-5 मिनट की या फिर 15 मिनट की 3 कैंडल मार्केट बनाएगा, यानी कि आधा घंटा से लेके 1 घंटा मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा। उस कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट उस कंसोलिडेशन को ऊपर की साइड में ब्रेक करे, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर निफ्टी के अंदर एंट्री बना रहे हैं ट्रेड में। हमारे टारगेट रहेंगे 24,600 तक के। ये टारगेट्स के लिए हम लोग बैठ सकते हैं निफ्टी में अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलता है किस लेवल के ऊपर, 24,400 के ऊपर, यानी कि लगभग लगभग यहाँ से 100+ पॉइंट्स का निफ्टी अगर गैप अप दे रहा है, उसके बाद गैप अप देके मार्केट कैंडल ऊपर की साइड में क्लोज कर रहा है, पहली 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करता है निफ्टी, नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर निफ्टी में बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और हमारी जो क्वांटिटी रहेगी वो हाफ रहेगी, क्योंकि एक तो मार्केट 100 पॉइंट का गैप अप खुला है इसलिए क्वांटिटी हाफ रखेंगे। दूसरी चीज, हमारे पास कल का दिन एक्सपायरी का दिन है और मार्केट हो सकता है कि आप लोग को एक ट्रैप में फंसा के वापस नीचे की साइड ले, तो इसलिए भी हम क्वांटिटी हाफ कर देंगे। तो ये हमारा प्लान रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुल के पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है, अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है ना, उसके हाई ब्रेक करती है नेक्स्ट कैंडल जो है, उसके बाद हम लोग निफ्टी के अंदर क्या कर सकते हैं, बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी हाफ रहेगी, टारगेट सेम 24,600 के टारगेट्स के लिए। दूसरी चीज मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट गैप अप खुल के 24,400 के ऊपर, यानी कि 100 पॉइंट का मार्केट गैप अप खुल सकता है और लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटा मार्केट एक किसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद अगर उस रेंज को मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर नीचे की साइड में निफ्टी जो है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हम लोग हाफ क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को देखिए 24,400 ऑलरेडी एक यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट खुल रहा है तो कहीं ना कहीं जहां पर जो ये सेलर्स थे वो लोग जो है बायर्स के ऊपर पेन कुछ ना कुछ बनाएंगे और उस पेन के चलते वो कंसोलिडेशन होगा, और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही हमारा कंफर्मेशन होगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर जो है कल के हिसाब से देख सकते हैं गैप अप के सिनेरियो में। अगर यहाँ पर मार्केट क्या करता है, गैप डाउन खुल जाता है ना, गैप डाउन का सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं। गैप डाउन कितना, 24,230 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो हमारे लिए ये जो कैंडल रहेगी ये एक ट्रिगर पॉइंट रहेगी। आज की जो 15 मिनट की कैंडल है, इसका आप लोगों को लो दिख रहा होगा 24,120 के आसपास का इसका लो है, यहाँ 24,120। ये जो मार्केट का कैंडल का आप लोगों को लो दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट अगर आता है गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आता है, तो हम वेट करेंगे कि थोड़ा और मार्केट नीचे आए, 24,100 तक एटलीस्ट मार्केट आए, या फिर उससे नीचे 24,070-80 तक का जो हमने लेवल मार्क किया हुआ है ये वाला, यहाँ तक मार्केट आए, यानी कि इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं हमें कोई प्रोजेक्शन बनाता दिखेगा, वापस ऊपर जाएगा, देन हम लोग यहाँ पर निफ्टी के अंदर बाइंग साइड में इंटरेस्टेड है। वरना अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे की साइड आ रहा है तो मैं उसको आने दूंगा जब तक कि 24,073 का जो मेरा लेवल है वो मेरे बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस से 25 से 30 पॉइंट की रेंज में नहीं आ जाता, तब तक मैं निफ्टी को आने दूंगा, है ना। इस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। या फिर आप लोग दूसरे तरीके से कैसे प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर कल इसके नीचे गैप डाउन खुलता है 24,230 के नीचे, तो आप लोग इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आएगा 24,125 या 120 पे, आप लोग अपनी हाफ क्वांटिटी में जो है निफ्टी के अंदर बाइंग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाकी की हाफ क्वांटिटी आप लोग ऐड कर सकते हैं जब मार्केट आता है 24,070 के आसपास। आप लोग को बस यहाँ पर क्वांटिटी हाफ ऐड करनी है, और लास्ट जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा एक कैंडल क्लोज कर दे 24,073 के नीचे, 70 के नीचे, और नेक्स्ट कैंडल जैसे क्लोजिंग कैंडल के लो को ब्रेक करे आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर देना। ये आप लोगों का स्टॉप लॉस बन जाएगा और आपका प्राइस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में एवरेज हो जाएगा। तो आप लोग को जो है एक्स्ट्रा लॉस भी नहीं करना पड़ेगा, और आपका ट्रेड का जो मिस होने का जो फियर है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलता है ना। इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट क्या करता है 24,230 के नीचे गैप डाउन खुलता है फिर वापस मार्केट ऊपर आता है, तो मैं यहाँ पर निफ्टी के अंदर थोड़ा सा बाइंग साइड में कोशिश रहूंगा। यहाँ पर फिर मैं मार्केट को जाने दूंगा जितना ऊपर जाएगा, और उसके बाद मैं देखूंगा कि 24,400 के ऊपर मार्केट जाके जैसे ही नीचे आता है, तो ये जो मार्केट स्विंग बना के आएगा, इस स्विंग को मैं अपना स्टॉप लॉस रखकर जो है मार्केट के अंदर सेल का ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ कहीं निफ्टी के अंदर, और मेरे टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे 24,250 तक या फिर 230 तक के जो है मेरे टारगेट्स निफ्टी के अंदर मैं लेके चलूंगा। समझ में आया। आप लोग इस चीज को दोबारा से एक बार सुन सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलता है और ऊपर की साइड चलने लगता है, तो मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, मार्केट को अवॉइड करूंगा। कब तक के लिए, जब तक मार्केट 24,400 के ऊपर जाकर वापस से एक एक्सेस प्राइस बनाकर ऐसे मार्केट वापस नीचे नहीं आता है, इस स्विंग को मैं अपना स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर निफ्टी को सेल कर सकता हूँ।
है ना, ये चीज मैं यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इस सिनेरियो को यहाँ पर मार्केट में कल के दिन इग्नोर करने वाला हूँ। बाकी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, जो भी मार्केट करेगा, सिंपल जो हमने डिस्कस किया उसी तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर कल भी। तो बस आज की वीडियो को लिए इतना है। जिसको भी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। जो भी लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर डेली निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो डालते रहते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी ट्रेड्स के रिजल्ट जो है मैं यहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।